मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि देखो वन साइडेड एरर बिफोर क्लोजिंग द अकाउंट्स, वन साइडेड एरर। तो सेल्स बुक बाज ओवरकास्टेड बाय, सेल्स बुक का 1000 से ज़्यादा जोड़ लग गया है, ठीक है। और परचेज रिटर्न बुक 700 कम लग गया है इसका, ठीक है। तो इसको करेंगे हम। तो सबसे पहले आपने पढ़ा कि सेल्स बुक वाज ओवरकास्टेड बाय ₹1000, कि सेल्स बुक को 1000 रुपये ज़्यादा लिखा गया, तो 1000 रुपये उसका कम करना पड़ेगा अब सेल्स बुक का, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया हुआ है, देखो सेल्स अकाउंट बनाया हुआ है उसी का, जैसे आप लेजर बनाते हैं, ठीक है। आपने सेल्स अकाउंट बनाया हुआ है, डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। यहाँ पर डेबिट आ गया और यहाँ पर क्रेडिट आ गया, ओके। तो देखो सेल्स बुक का कौन सा बैलेंस होता है, सेल्स हमेशा क्या होती है, क्रेडिट साइड में दिखाई जाती है। तो सेल्स बुक को क्रेडिट में दिखा, अब इसका बैलेंस देखो ज़्यादा लिखा गया तो कम करना पड़ेगा, तो इसका उल्टा लिखा जाएगा। कहाँ पर लिखा जाएगा, डेबिट साइड में लिखा जाएगा। तो हम लिखेंगे टू ओवरकास्टेड ऑफ सेल्स बुक नाउ रेक्टिफाई, अब उसको रेक्टिफाई कर देगा 1000। अगर बेटा कम लिखा है तो उसी साइड लिखना है जिस साइड अकाउंट बनता है, अगर ज़्यादा लिखा गया है तो उसको ऑपोजिट साइड में लिखा जाता है। अब देखो दूसरा कि परचेज रिटर्न बुक वाज अंडरकास्टेड बाय ₹700, कि परचेज बुक को 700 से कम लिखा गया तो उसको और लिखना पड़ेगा। तो परचेज बुक को देखो और लिखना पड़ेगा, अगर कम लिखा तो उसी साइड और लिखना पड़ेगा। तो परचेज रिटर्न बुक का कौन सा बैलेंस होता है, देखो परचेज रिटर्न बुक का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। तो बाय अंडरकास्टेड ऑफ परचेज रिटर्न बुक नौ, कम लिखा गया तो और लिख दो ना उसमें, ठीक है। अगर ज़्यादा लिखा हो तो उसका ऑपोजिट साइड होता है, नो रेक्टिफाइड 700। नेक्स्ट आता है कि रेंट पेड ₹500 was recorded in the cash book but omitted to be recorded in rent account, कि बोलता रेंट पेड किया तो इसको बोलता कि देखो रेंट पेड किया, इसकी एंट्री हुई रेंट टू कैश अकाउंट, और बोलता है इसको 500 रुपये का है, उसमें कैश बुक में तो लिख दिया गया परंतु रेंट अकाउंट में नहीं लिखा गया है, तो रेंट अकाउंट में लिखना पड़ेगा उसको। तो रेंट अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है, हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस होता है, हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। तो रेंट अकाउंट को लिखेंगे हम रेंट अकाउंट, तो डेबिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि नहीं लिखा तो लिखना पड़ेगा टू रेंट नॉट रिकॉर्डेड इन रेंट अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड 500 का। उसके बाद आता है कि 4 आता है कि सेल ऑफ ₹1000 टू में, अमित को 1000 रुपये का माल बेचा, ओमिटेड टू रिकॉर्डेड इन अमित अकाउंट, परंतु अमित के अकाउंट में लिखना भूल गए। अमित को 1000 रुपये का माल बेचा तो एंट्री हुई अमित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, परंतु अमित के अकाउंट में लिखना भूल गए। अमित का कौन सा अकाउंट है, यहाँ पर डेबिट है, डेबिट अकाउंट है अमित का, तो अमित का लिखना भूल गए तो उसका लिखना पड़ेगा। तो डेबिट में लिखेंगे टू सेल ओमिट टू बी रिकॉर्डेड, कि हमें सेल लिखना भूल गए, नाउ रेक्टिफाइड 1000। उसके बाद बोलता है कि एन अमाउंट ऑफ रिपेयर ₹200 वाज रिकॉर्डेड ओनली एज 20, हाउएवर कैश इज करंटली करेक्टली रिकॉर्डेड, ठीक है। बोलता कि यह एक रिपेयर का अमाउंट था जो कि हमने 200 की जगह क्या लिख दिया, 20 लिख दिया, परंतु वो कैश बुक में कैश अकाउंट में सही लिखा गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखो आपने रिपेयर, इसकी जब रिपेयर हुई तो उसकी एंट्री हुई रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परंतु कैश अकाउंट में से ही लिखा गया, परंतु रिपेयर में कितना लिखा गया, ओनली 20 लिखा गया 200 की जगह। तो हमने कितना कम लिखा, 180 रुपये कम लिखा, ठीक है। तो इसको रिपेयर का कौन सा बैलेंस है यहाँ पर, कौन सा अकाउंट होगा, डेबिट अकाउंट होगा, खर्चे है ना, तो हम डेबिट में ही लिखेंगे टू रिपेयर अकाउंट अंडरकास्टेड नाउ रेक्टिफाई 180, ठीक है। उसके बाद टोटल ऑफ बिल रिसीवेबल बुक वाज ₹90 एडेड शॉर्ट, कि बिल रिसीवेबल बुक्स का बोलता टोटल जो है 90 रुपये कम लिखा गया। तो बिल रिसीवेबल बुक कौन सी होती है बेटा, ये एसेट होती है हमारी। एसेट को हमेशा कहाँ पर दिखाया जाता है, डेबिट में दिखाया जाता है। तो बिल रिसीवेबल का 90 रुपये कम लिखा गया तो उसको लिखना पड़ेगा। तो बिल रिसीवेबल का डेबिट बैलेंस होता है, उसको डेबिट में लिखेंगे हम इसको डेबिट में हम लिखेंगे कि टू अमाउंट एडेड शॉर्ट नाउ रेक्टिफाइड 90 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद बेटा बोलता है कि देखो इसमें लिखा हुआ एन अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ₹500 ऑन फर्नीचर वाज रिकॉर्डेड इन द डेप्रिसिएशन नॉट रिकॉर्डेड इन द डेप्रिसिएशन अकाउंट, और हाउएवर फर्नीचर वाज करेक्ट रिकॉर्ड, बोला कि 5 रुपये डेप्रिसिएशन के थे उसको फर्नीचर अकाउंट में नहीं लिखा गया, परंतु आपका उसमें लिखा गया है, आपका फर्नीचर अकाउंट में से ही लिखा गया। तो डेप्रिसिएशन हमारा खर्चा है,
तो हमने क्या किया, डेप्रिसिएशन को अब देखो डेबिट में लिखते हैं, हमेशा खर्चा है एक्सपेंसिस होता है, डेप्रिसिएशन डेबिट को लिखते हैं तो उसको डेबिट में लिखा, टू नॉट रिकॉर्डेड इन डेप्रिसिएशन अकाउंट नाउ रेक्टिफाई 500। उसके बाद बोलता है कि द कैपिटल अकाउंट एडेड शॉर्ट बाय 9000, कि कैपिटल अकाउंट को 9000 रुपये से कम लिखा गया है, कैपिटल अकाउंट को 9000 रुपये से कम लिखा है। तो कैपिटल अकाउंट हमारी क्या है, लाइबिलिटी साइड लिखा जाता है इसको। तो लाइबिलिटी साइड का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो इसको नहीं लिखा गया तो लिखना पड़ेगा, तो लिखेंगे कैपिटल अकाउंट बाय अमाउंट एडेड शॉर्ट नाउ रेक्टिफाई 9000। तो ये आता है आपका वन साइडेड एरर्स के न्यूमेरिकल्स।